मौसम सरमा की ठंडी हवा जोरों पर थी। मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े, दुकानदार और गाहक, आजिर और मजदूर ऊनी मलबूसात पहने अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इसी दौरान अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बैठे बुजुर्ग का जी चाहा कि वो भी कायनात के फितरती हुस्न का नज़ारा करे। चुनांचे वो अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के करीब ले आया और साफ और शफाफ नीलगूं आसमान पर तैरने वाले सूरज की तपिश से अपने सर्द जिस्म को गरमाने लगा। और जूं ही कोई सफेद बदली सूरज के सामने आती तो उसका दिल कुमला जाता, और जब वो पीछे हट जाती तो उसका दिल बाग बाग हो जाता और कहता, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। इसी दौरान वो बर्क रफ्तार कारों और सवारियों से भरी हुई बसों और पुर रौनक दुकानों की तरफ देखने लगा। अभी वो इस खुशनुमा मंजर का नज़ारा कर ही रहा था कि अचानक से उसकी निगाह सामने वाली बिल्डिंग की छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से पर पड़ी, जहां एक मजदूर इसे ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकता हुआ यूं नज़र आया कि वो ज़मीन पर औंधा गिरने वाला है। इसने देखा कि इस बेचारे ने हलाल लुक्मे से पेट की आग बुझाने के लिए कमंद से अपनी कमर बांधी हुई है, और इसके जरिए 8वीं मंजिल से लटक कर छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से की रगड़ाई कर रहा है, और खून मुंजमद कर देने वाली शदीद ठंडी हवा इसके जिस्म से आर पार हो रही है। इसे एक हाथ से कमंद पकड़े और दूसरे हाथ से रगड़ाई करते देखकर उस बूढ़े बुजुर्ग का दिल दहल गया कि खुदा न खास्ता अगर कमंद टूट गई या सर्दी की वजह से इसका हाथ छूट गया तो ये मस्कीन औंधा गिर पड़ेगा और इसका मुंह टूट जाएगा। लिहाजा उस बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू कर दी कि वो इसे खैर व आफियत से मंजिल मकसूद तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। मस्कीन मजदूर कमंद को दोनों हाथों से थामता हुआ हाँपता कांपता आहिस्ता आहिस्ता 8वीं मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। इसी दौरान उसके हाथ सुर्ख और सर्द हो रहे थे और बदन कांप रहा था। अगर रहमत खुदाबंदी उसका साथ ना देती तो उसके हाथ से कमंद छूट या टूट जाती तो, और उसका ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकता हुआ बदन धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ना था। बहरहाल अल्लाह ने इसे सलामती के साथ 8वीं मंजिल तक पहुंचाया, और फिर वो नीचे उतरकर अपनी कारकर्दगी की उम्दगी देखने लगा और अगले दिन के काम का प्रोग्राम बनाने लगा। सारा दिन काम करने की वजह से इस मस्कीन के आज़ा बदन चूर चूर हो चुके थे, और ये थोड़ी देर सस्ताना चाहता था कि इतने में मगरिब की अजान हो गई तो ये करीब वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। इधर बूढ़े बुजुर्ग ने भी नमाज मगरिब की तैयारी शुरू कर दी। इस सिलसिले में इसकी नौजवान पोती ने इसकी मदद की। इसने इसे वुज़ू कराया और इसकी व्हील चेयर को किबला रुख कर दिया। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी नातवानी और कमज़ोरी की वजह से कुर्सी पर ही अपने कमरे में नमाज अदा की और दोबारा अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के सामने करके बैठ गया और मस्कीन मजदूर की राह तकने लगा। इसे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि नौजवान मस्कीन अपनी थकावट को बालाए ताक रख कर अल्लाह का हक अदा करने गया है और अपने आजिर की खैर खाही में भी कोई कसर न छोड़ी। चुनांचे इसने देखा कि नौजवान मस्कीन मजदूर मस्जिद से निकलकर बिल्डिंग के सामने बेकार लकड़ी के टुकड़े और दरख्तों के खुश्क पत्ते और सूखी घास के तिनके इकट्ठे करके इसे आग लगा रहा है ताकि इसे ताप कर अपने ठिठुरते बदन को हरारत पहुंचा सके और इसके अंगारों से अपनी ठंडी और अबतर ख्वाबगाह को गरमा सके। अभी वो बेचारा आग सेंकने बैठा ही था कि इसके सामने एक लंबी कार आकर खड़ी हुई और इसे एक धूल नुमा पेट और गंजे सर वाला साहूकार बाहर निकला और इसने हकारत के साथ इस मस्कीन मजदूर को देखा और बोला, तू कितनी देर से आग ताप रहा है? मुझे यकीन है कि तू सारा दिन आग ही तापता रहा है और ज़रा बराबर काम नहीं किया। मजदूर बोला, नहीं जनाब, अगर आप दिन के चक्कर लगा लेते और मुझे काम करते देख लेते तो आपको यकीन आ जाता कि मैंने बहुत सा काम किया है।
मालिक ने कहा, तुम मेरे साथ बहस करते हो और मुझे बेवकूफ़ बनाते हो? मजदूर ने कहा, नहीं जनाब, मैं सच और हक बात कहता हूँ और सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। मालिक ने गुस्से से चिंगाड़ते हुए कहा, आज से तू काम से फारिग है, आइंदा यहाँ काम करने ना आना, यहाँ से चला जा और किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना। मजदूर ने कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, मेरा गुमान ये था कि आप आकर काम देखेंगे और जो कमी रह गई है इसके मुतालिक हिदायत देंगे और मेरे हाल पर तरस खाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक नमाज भी अदा नहीं की और काम भी नहीं देखा। मालिक चिंगाड़ते हुए बोला, निकल जा यहाँ से, मैं देखूंगा कि तुझे मेरे अलावा और कौन मजदूरी पर रखेगा। मजदूर ने कहा, अल्लाह रोजी देने वाला है और वही फराहम करेगा, बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर उसने सुलगती आग छोड़ दी और बगैर मजदूरी लिए चल पड़ा। उसके पास तन के कपड़ों के अलावा कुछ न था और यही कपड़े उसका ओढ़ना बिछोना थे। इसने कच्ची और ठंडी कोठड़ी को अलविदा कहा और खाली हाथ चल पड़ा। उधर बूढ़े बुजुर्ग ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना और इसके बदन में हरारत पैदा हुई और वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त न कर सका। इसने अपनी नौजवान पोती को आवाज़ दी, बेटी इधर आओ और इस नौजवान को बुलाओ जो सड़क के किनारे जा रहा है। पोती ने कहा, दादा जान, मैं इसे कैसे बुला सकती हूँ, वो तो अजनबी नौजवान है। दादा ने कहा, बेटी जल्दी करो वरना वो आंखों से ओझल हो जाएगा। नौजवान पोती इलेक्ट्रिक सीढ़ी के ज़रिए जल्दी से नीचे उतरी और मस्कीन मजदूर के पीछे तेज़ी से दौड़ने लगी और इसे रास्ते पर जा लिया और उससे कहने लगी, माफ़ करना मुसलमान ब्रदर, मेरा दादा आपसे मिलना चाहता है, आप इसके पास चलें। नौजवान हैरानी से, मुझसे मिलना चाहता है? हालांकि मेरा इससे तारुफ ही नहीं। माफ़ करना बहन, वो कहाँ है और मुझे कैसे जानते हैं? लड़की ने कहा, वो आपको जानते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। नौजवान ने इंतहाई शर्मिंदगी के साथ इस लड़की के आगे चलना शुरू कर दिया। जब वो बूढ़े बुजुर्ग की बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने लतीफ़ सी मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और कहा, नौजवान, मेरे करीब आकर बैठो और मुझे अपना माजरा सुनाओ। नौजवान ने कहा, मोहतरम, आप मुझे पहले कभी नज़र नहीं आए, आप मुझे कैसे जानते हैं? बुज़ुर्ग ने कहा, मैं आपको उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से आप इस नई बिल्डिंग में काम शुरू कर रहे थे। नौजवान ने कहा, चंद मिनट पहले जो कुछ यहाँ हुआ आपको उसका इल्म है? बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको बुला भेजा है। नौजवान ने सर नीचे झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और यूं गोया हुआ, ए मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बताऊं। मैं हलाल रोज़ी की तलाश करने की गर्ज से इस्लामी अरबी मुल्क छोड़कर यहाँ आया हूँ। बीमार वालिद और बूढ़ी वालिदा और बहनों का मैं वाहिद कफ़ील हूँ। मैं अपनी मेहनत की उजरत को अपने ऊपर खर्च करने की बजाय उनकी तरफ भेजता हूँ और इसी सिलसिले में जितनी मुशक्क़त बर्दाश्त करता हूँ इसका आपको खूब इल्म हो चुका है। मुझे इस सिलसिले में जितनी मुशक्क़त उठानी पड़ती है इसका शिकवा करना हराम समझता हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस तरह से हलाल रोज़ी कमाने वाले को हिकारत की निगाह से देखा जाता है और इसके साथ घटिया सलूक किया जाता है। और ये घटिया सलूक करने वाले कोई काफिर या मुल्हिद नहीं बल्कि हमारे मुसलमान सेठ ही हैं। मोहतरम बुजुर्ग, अगर मैं हराम तरीके से रोज़ी कमाना चाहता तो मुझे वो सहूलत मुयस्सर आ सकती थी कि बहुत सारे मंशियात फ़रोशों ने मंशियात फ़रोख्त करने के इवज़ मुझे भारी भरकम रकम और मराआत का लालच दिया और कितनी सारी बदकार औरतों ने मुझे वरगला कर अल्लाह की इताअत से फेरना चाहा, लेकिन मैंने इनके हाथ झड़क दिए और कितने सारे डाकुओं ने मुझे मालदारों के माल और उनकी इज्जतों पर डाका डालने की तरगीब दी और मुझे अपना साथी बनाना चाहा, लेकिन मैं इनका साथी न बना। और जब कभी वो मुझे मिलते तो मैं इनसे कनी कतरा कर अल्लाह के घर में इबादत के लिए चला जाता और वहाँ जाकर दुआ करता कि अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा, क्योंकि मैं हराम नहीं खाना चाहता। इसके बाद मैं कुरान की तिलावत करता और अपने दिल में सुकून महसूस करता और रोज़ी कमाने के लिए निकल पड़ता और इसकी खातिर हलाल कसब में आर महसूस न करता, अगरचे लोग इसे कितना ही हकीर समझते हों और कम मजदूरी की वजह से इसके करीब ना जाते हों। इसी दौरान शेख ने अपनी पोती से इशा का खाना
لانے کا حکم دیا، وہ فوراً کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئی۔ حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے پریشان بھی تھی، لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق ہیں تو بہترین مسلمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ مساہرت یعنی کہ رشتہ داری قائم کر لوں۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیمی ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ ادنا درجے کی کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیلہ یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت حیرانی سے پوچھا، اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، اے میرے بیٹے، دنیا کی زیب و زینت پر تفاخر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے، جس کی پاداش میں اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا، یہ کیسے اور کہاں اور کب ہوگا؟ شیخ نے کہا، انشاءاللہ صبح ہم رجسٹرار کو بلا کر عقد رجسٹرڈ کروا لیں، آپ یہیں رات بسر کریں، لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا، بیٹی، اس نوجوان کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دی اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو وہ فقیروں کو سلطان بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ یقین رکھیں اور رزق حلال کی تلاش میں ہمیشہ مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔